हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटायर साइंस। जैसे कि हम इन वीडियोस में क्लास 12 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या है? ड्रग्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स। ड्रग्स क्या है? ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं। ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट से इंटरेक्ट करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती हैं। अब कैसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं? ये क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, कैसे? डिजीज के और कोई भी अनवांटेड चेंजेस जो हो रही हैं हमारी बॉडीज में, उसमें हेल्प करते हैं। ओके, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के ड्रग्स के एक्शन हो सकते हैं, जैसे कि ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स शो कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पे शो कर सकते हैं। अगर टारगेट के बेस पे बात करेंगे तो ये हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक एंटागोनिस्टिक हो सकता है, गोनिस्टिक हो सकता है। अगर एंटागोनिस्टिक की बात करते हैं तो ये मतलब कि रिसेप्टर के अगेंस्ट में ब्लॉक करेंगे, और गोनिस्टिक होंगे तो रिसेप्टर्स को ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये ड्रग का एक्शन हो गया। तो जैसे कि हमने देखा केमिकल जो ट्रीट करती हैं डिजीज को, ठीक है, जैसे कि हमारा कोई पेन हो गया, तो ये सारी मेडिसिन जो हम यूज करते हैं उनको ही ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस की जिसमें हम केमिकल के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। ओके, अगर कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो कीमोथेरेपी के फादर पाउल इलरिक थे। पाउल इलरिक, ओके, पाउल इलरिक फादर थे। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास है, ये हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे हम पहले देखते हैं एंटासिड को। एंटासिड नाम से पता चल रहा है ये एसिड के अगेंस्ट में बन रहा होगा, मतलब ये जो मेडिसिन है वो एसिड के अगेंस्ट में हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है। ओके, अभी HCl का सिक्रीशन कराता कौन है? पेप्सिन कराता है। पेप्सिन क्या कराएगा? HCl का सिक्रीशन कराएगा, और किसी भी वजह से क्या होगा, HCl का सिक्रीशन और अमाउंट इंक्रीज हो जाए। जैसे कि हमने मान लीजिए हिस्टामिन ले लिया, हिस्टामिन के बारे में बखूबी हमने प्रीवियस वीडियोस में बात किया है। अभी हिस्टामिन क्या करेगा? HCl के सिक्रीशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, कच्ची ढकार आएंगी। अब हमें करना क्या है? हमें जाहिर सी बात है हमारे HCl अमाउंट इंक्रीज हो गया तो इसको कहीं ना कहीं हमें कम करना पड़ेगा। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एसिड है तो एसिड में हम अगर बेस को मिला दे तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एसिड का एक्शन डिक्रीज हो जाएगा बेस मिलाने से। तो हम एंटा एसिड में यही करते हैं, जो हम सिरप वगैरह लेते हैं तो आप गौर कर पाएंगे सिरप्स में क्या होते हैं, सेकेंड ग्रुप के मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, या हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, ये सारे चीजें मिली होती हैं। ये क्या चीज है? ये हमारी बेस है जो कि HCl के एक्शन को डिक्रीज करती, मींस HCl के अमाउंट को डिक्रीज कर देगी, और डिक्रीज करने के बाद क्या होगा? HCl का अमाउंट कम हो जाएगा और हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो ये एंटा एसिड्स हो गए। अब एंटा एलर्जिक की बात करते हैं। एनाल्जेसिक की मेडिसिन की बात करें तो ये हमारे क्या, पेन में रिलीफ करते हैं। मान लीजिए पेन क्यों होगा? पेन हमारा रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक इंफ्लेमेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इंफ्लेमेशन के थ्रू क्या होगा? हमारी बॉडी में पेन होगा, उस जगह पे पेन होगा। अब पेन की वजह से रिलीफ पाने के लिए हम एनाल्जेसिक मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे कि हम कॉमन यूज करते हैं PCM, पैरासीटामोल, ये एनाल्जेसिक होता है। और PCM इसके साथ पैरेटिक भी होता है, मींस एंटी पैरेटिक भी होता है। पैरेटिक मतलब कि आपका जो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर, तो मतलब एंटी पैरेटिक क्या करता है? ये हमारे हाई फीवर, मतलब फीवर को डिक्रीज करता है। ओके, तो इसमें भी हम PCM यूज करते हैं, मींस पैरासीटामोल यूज करते हैं। अगर हम बात करें एस्पिरिन की, तो एस्पिरिन भी एंटीपायरेटिक है, बट इसके बारे में कुछ और खास भी बातें हैं। एस्पिरिन क्या होता है? हमारा ब्लड थिनर होता है। क्या होता है? ब्लड थिनर। जैसे कि नाम है ब्लड थिनर, ये क्या करेगा? ब्लड के थिन कर देगा, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देगा। अभी किसको देते हैं? हार्ट पेशेंट्स को देते हैं। अब मान लीजिए कोई हार्ट अटैक पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है या हार्ट अटैक हो गया उसको, तो उसको क्या करेंगे? हम एस्पिरिन की एक गोली दे देंगे, जिसकी वजह से उसका ब्लड क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, और सर्कुलेशन जहां भी क्लॉट बना होगा और सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो होगा। बट हम एस्पिरिन सर्जरी के वक्त नहीं देते।
क्यों नहीं देते? जाहिर सी बात है, सर्जरी में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी वेन को कट करते हैं। अब कट करने के बाद क्या हमें वहां कोगुलेट करना पड़ता है ताकि हमारा ब्लड एक्स्ट्रा फ्लो ना हो जाए, ठीक है। तो अब ये क्या है, ब्लड थिनर है, एंटी कोगुलेंट है, मतलब कि सॉरी कोगुलेंट को प्रोसेस को ये स्लो डाउन कर देगा, तो इस वजह से हम ये नहीं देते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, कोगुलेशन तो चाहिए ना, तो इस वजह से एस्पिरिन का इस तरह से यूज करते हैं, ये एंटीपायरेटिक हो गया। ओके, नाउ एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक का क्या काम है? ये सब क्या करते हैं, हमारे माइक्रोब्स के ग्रो को रोकते हैं। मान लीजिए हमें कोई हैंड है, हमारा हैंड पे हमारे यहाँ चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या होगा, ये हमारा हैंड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, ये हमारा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया। अब यहाँ पे कई सारे माइक्रोब्स में क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, वायरस होता है, ये फ्री हैं अब किसके ऊपर ग्रो करने के लिए, हमारे चोट के ऊपर, वुंड के ऊपर। अब क्या होगा, यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ ना बढ़े, फंगल ग्रोथ ना बढ़े, वायरस का ग्रोथ ना बढ़े, इसलिए हम एंटीसेप्टिक या एंटी माइक्रोबियल क्रीम वगैरह लेते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, फ्यूरासीन होता है, सोफ्रामाइसिन होता है, ये सारी क्या है, क्रीम है, जो कि हमारे इन सब माइक्रोब्स के ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। क्या ये हमारे टिश्यूज में हेल्प जाके करती? नहीं, ये सिर्फ आउटर सरफेस से हेल्प करती है, इसका अंदर से कोई भी लेना देना नहीं है। चोट ये नहीं सही करती, इनका काम सिर्फ होता है माइक्रोबियल एक्शन को स्टॉप करना। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसकुलाइजर की। ट्रांसकुलाइजर क्या है, बार्बिट्यूरेट जो है हमारा, उसका डेरिवेटिव है। ओके, बार्बिट्यूरेट का क्या है, डेरिवेटिव है। अब ये क्या करता है, बार्बिट्यूरेट हमारा स्लीपिंग में यूज करते हैं हम लोग, सेडेटिव की तरह होता है, हाइपोटोनिक होता है, हिप्नोटिक। ओके, हिप्नोटिक्स की तरह वर्क करते हैं। हिप्नोटिक्स में क्या होता है, जैसे कि आप एग्जांपल अगर आप ड्रग्स की लेते हैं तो सिकोनल होता है, सिकोनल हो गया आपका। दूसरा आप ले सकते हैं ल्यूमिनल। ओके, तो ये सब क्या है, हिप्नोटिक है, मतलब स्लीपिंग के लिए कॉज करती हैं। और ये बार्बिट्यूरेट के क्या होता है, बार्बिट्यूरेट के आपके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ट्रांसकुलाइजर करता क्या है, हमारी बॉडी को कामनेस में ला देता है, नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। ओके, अब नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन क्यों करेगा, मान लीजिए किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या कोई मेंटल सीवियर केस में, क्या मेंटल डिजीज में भी ये ट्रांसकुलाइजर यूज करते हैं। ट्रांसकुलाइजर, अगर फेमस ट्रांसकुलाइजर की बात कर रहे थे, क्वेनिल, ठीक है। तो ये सारे हमारे कॉमन ड्रग्स हो गए। बट अगर हम एनसीईआरटी और हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो ड्रग्स में हमें ओपॉइड हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं और कोका एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ना है। हम ओपॉइड्स के बारे में अगर देखते हैं तो ओपॉइड्स क्या होता है, ओपॉइड्स पेप्रीवेरम सोमनीफेरम प्लांट के, पॉपी प्लांट से लेटेक्स निकलता है। अब ये लेटेक्स क्या है, लेटेक्स मिल्क है, ठीक है। जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये पॉपी का पॉट शेप का है, इस शेप का। इसी शेप से क्या करते हैं हम, इससे हम लेटेक्स निकालते हैं, मतलब इसका मिल्क निकालते हैं। अब जाहिर सी बात है, मिल्क निकालेंगे तो ये क्रूड फॉर्म में होगा, इसमें वांटेड चीजें भी होंगी, अनवांटेड चीजें भी होंगी। तो इसको हम किसी तरह भी प्योरीफाई करके हम इसको मॉर्फिन बनाएंगे। ओके, मॉर्फिन बनाएंगे। अब मॉर्फिन को हम क्या करेंगे, हमने मॉर्फिन यूज कर लिया, जैसे कि हम मॉर्फिन के बारे में अगर बताया आपको, तो ये एज अ पेन किलर, ओके, पेन किलर प्लस सेडेटिव के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये पेन किलर और सेडेटिव के फॉर्म में लेते हैं, इसको याद कर सकते हैं, पी फॉर पॉपी और सोमनीफेरस की तरह इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेन किलर और सेडेटिव की तरह यूज करते हैं। मॉर्फिन क्या करता है, हमारी बॉडी को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है, स्लो डाउन फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। अब हमें मॉर्फिन तो मिल गया, अब मॉर्फिन को हम क्या करेंगे, हम मॉर्फिन में एसिटाइल ग्रुप जोड़ देंगे, जैसे कि हम एसिटाइल ग्रुप जानते हैं CH3COO होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मॉर्फिन में एसिटाइल ग्रुप को हम जोड़ देंगे, और कितने ग्रुप को, 2 ग्रुप को, मींस डाई एसिटाइलेशन करा दिया। तो मॉर्फिन का हम क्या करेंगे, डाई एसिटाइलेशन कराएंगे।
ठीक है। डायएसिटाइलेशन कराने के बाद हमें जो चीज प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या होगा, हमारा हीरोइन। ठीक है, या तो हम इसको स्मैक बोल सकते हैं। ठीक है, अब डायस्टाइल मॉर्फिन का हमने डायस्टाइलेशन कराया और हमें हीरोइन मिल गई। तो हीरोइन हमारा क्या है, डायस्टाइलेटेड फॉर्म है किसका, मॉर्फिन का। इसको हम क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं। अब ये किस शेप का होता है, मतलब ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ऑर्डरलेस मतलब कि इसकी कोई खुशबू नहीं होती। बिटर मतलब थोड़ा सा कड़वा होता है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ये स्मैक हमें अगर मूवीज की अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो आपने गौर किया होगा मूवीज में क्या करते हैं, एक टेबल होता है, कुछ भी होता है, उस पर क्या होता है, पाउडरी फॉर्म में हम सीरीज में कुछ लोग ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, सीरीज में क्या करते हैं, उसको मॉर्फिन व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उस व्हाइट कलर पाउडर को क्या करते हैं, ये सीरीज में लगाने के बाद क्या करते हैं, ये नोज की इनहेल करते हैं या स्नॉट लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्नॉटिंग के फॉर्म में ले सकते हैं। ऐसे शेप में लगा लेते हैं, फिर इसको क्या करते, स्नॉट में लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो हीरोइन ही होती है, स्मैक कहलाती है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब रिसेप्टर्स किस पे पाए जाते हैं, ब्रेन पे ही हमारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में ऑलरेडी ही इसके रिसेप्टर्स हैं। भाई इसका कहीं ना कहीं तो फंक्शन जाके वर्क करेगा। तो हमारे ब्रेन पे क्या होते हैं, ओपियोइड्स रिसेप्टर होते हैं। हर ड्रग्स के हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे वो बाइंड करके वो वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन पे होते हैं और जीआईटी ट्रैक पे होते हैं। जीआईटी ट्रैक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, तो यहां पे इसके क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, बाइंड करते हैं और अपना फंक्शन करते हैं, जैसे कि बॉडी को स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब हम अपनी एनसीईआरटी के लाइन पे आते हैं। अगर एनसीईआरटी की लाइन पे देखें तो हम देखते हैं कि बाइंड करते हैं किस पे, स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर, जो कि हमारे कहां कहां होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन और जीआईटी ट्रैक पे होते हैं। इनको हम हीरोइन बोलते हैं। कॉमनली क्या होता है, डाइएस्टाइल मॉर्फिन होता है। जैसे कि हमने बताया कि मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में एसिटाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, वो भी दो। तो ये हो गया डाइएस्टाइलेशन, जो कि व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये बात ही हमने की। ठीक है, अब हम करते क्या है, लेटेक्स के निकालते हैं पॉपी पेपर सोमनिफेरस प्लांट से। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये पॉपी का प्लांट है। ठीक है, और ये स्नॉटिंग के फॉर्म में लेते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, और ये हमारी बॉडी को डिप्रेसेंट और स्लो डाउन और बॉडी फंक्शन को कर देता है। तो ये सारी बात हो गई ओपियोइड्स की। ओके, नाउ अब ओपियोइड्स की बात होगी, अब दूसरे ग्रुप पे आते हैं हम, कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड क्या है, कैनाबिनॉइड ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं। इसमें कई सारे केमिकल्स हैं। इसमें क्या करते हैं, एक ही प्लांट होता है हमारा, कैनाबिनिस सटाइवा। ठीक है, मान लीजिए फ्लावर, एक प्लांट होगा तो उसके अंदर फ्लावर होगा, उसके अंदर उसकी लीफ भी होगी, उसके बड होंगे। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट से फ्लावर, किसी फ्लावर के ले लेंगे, क्या उसका बर्ड ले लेंगे या उसका लीफ ले लेंगे, अलग अलग पार्ट से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके जो चीजें बनाते हैं, जो ड्रग्स बनाते हैं, वो सारी ही चीजें कैनाबिनॉइड के अंडर में आती हैं। ठीक है, अब कैनाबिनॉइड का भी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने बताया था ओपियोइड का रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में होता है। ओके, तो ये भी हमारे कहां पे होता है, इसका जो होता है ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने इन्फ्लोरेसेंस यूज किया किसका, कैनाबिनिस का। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा प्लांट, ये देखिए ये लीफ यूज की गई है। ये कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है। कैनाबिनॉइड होते क्या है, ये हेलुसिनोजन कॉज करते हैं। अब ये हेलुसिनोजन वर्ड क्या है, हेलुसिनेशन मतलब होता है आपका कि आपको वो चीजें होती नहीं है, वो हमें ऐसा लगता है, हम एक अलग फिगर बनाने लगते हैं, इमेजिनरी, अपने आप हम चीजों को सोचने लगते हैं, वो चीज वास्तविकता में होती नहीं है। ठीक है, तो हेलुसिनोजन जैसा हमें पता चलता है, इसमें कई सारी चीजें आती हैं। अगर आप बात करते हैं धतूरा का, ठीक है, तो धतूरा भी यही काम करता है। एट्रोपा बेनाडोना आपका है, और भी सही कई सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब आप फेमस एलएसडी की बात कर, एलएसडी क्या है, ये हमारा फंगस से मिलता है। ओके, उसकी फ्रूटी बॉडी से मिलती है, फ्रूटिंग बॉडी से मिलती है। ये क्या करता है, हमारे हेलुसिनेशन कॉज करता है। ठीक है,
अब इसके हम थोड़े एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि हमने बताया ये क्या है, ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं, अलग अलग ग्रुप हैं जो कि अलग अलग इन्फ्लोरोसेंस से बनाए गए हैं। देखिए कोई हम फ्लावर टॉप से बना सकते हैं, उसके लीफ से बना सकते हैं, या रेजिन से बना सकते हैं, किसके, कैनाबिडिस प्लांट के। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन हम अलग अलग चीजें बनाती हैं, जैसे मैरिजुआना बना लिया, हरीस हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ये सारे ही क्या हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं। ठीक है, अब इसको लेते कैसे हैं, या हम ओरली ले सकते हैं या इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे वर्क करता है। ओके, नाउ ये हो तो कैनाबिनॉइड की बात। अब हम थर्ड ग्रुप पे आते हैं, कोका एल्कलॉइड और कोकेन पे। अगर हम कोका एल्कलॉइड और कोकेन की बात करें तो हमारे ये क्या होते हैं, स्टिमुलेटर होते हैं, मतलब हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर देते हैं। मतलब कि अब मान लीजिए हम थके हारे बिल्कुल नॉर्मली कोई इंसान है, वो बैठा हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको कोका एल्कलॉइड दे देंगे, ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा और अपने वर्क को बहुत अच्छे से करने लगेगा, फास्ट करने लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अचानक से शक्ति आ जाएगी। नहीं कहते कि अचानक से शक्ति आ गई, तो ये सब क्या है, ये कोका एल्कलॉइड ही कराता है। अब ये कैसे कराता है, हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, हम एरेथ्रोजाइलम कोका की प्लांट की बात करते हैं, जैसे कि हमने पेपरस सोम्निफेरम ओपॉइड निकाला था। ठीक है, फिर आपकी बात की थी कैनाबिडिस सटाइवा से, हमने वो ये देखिए कैनाबिनॉइड्स निकाले थे। फिर देखिए कोका अल्कलॉइड्स हमने कहां से निकाला, एरेथ्रोजाइलम कोका, जो कि साउथ अमेरिका में से निकाला गया था, मतलब वहां पाया जाता है। अब ये क्या करता है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा न्यूरॉन, अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन की बात करते हैं, तो ये हमारी सेल बॉडी होती है। ठीक है, सेल बॉडी में हमारे ब्रांच डेंड्राइट्स होते हैं, फिर एक्सॉन होता है, फिर हमारा सिनेप्टिक वेसल्स आते हैं लास्ट में। ओके, सिनेप्टिक वेसल की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, 11th में हमने अच्छे से पढ़ा है, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं, प्री अगर हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात करें, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होता है, डोपामीन नाम का, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स में सिनेप्टिक बॉल्स जो होती हैं, यहाँ पे एक्सॉन पे, यहाँ पे क्या होता है, सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो। अब न्यूरोट्रांसमीटर में एक हमारा आता है डोपामीन, वैसे तो बहुत होते हैं, जैसे एड्रेलिन हो गया, वो सारे ही हमारे क्या है, डोपामीन। ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, गाबा हो गया, डोपामीन हो गया, ये सारे ही ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है, डोपामीन ट्रांसपोर्टर होता है। अभी डोपामीन ट्रांसपोर्टर करता क्या है, इसको हम थोड़ा भी समझेंगे। डोपामीन ट्रांसमीटर, अब ये हमारा करता क्या, देखिए ध्यान से देखेंगे, कोका एल्कोलॉइड क्या करता है, हमारा यूफोरिया कॉज करता है। ठीक है, एक वर्ड है हमारा यूफोरिया, ये क्या है, हमें मान लीजिए किसी ने हमारी तारीफ की, या हम खुश हुए, या हमें कोई गिफ्ट मिल गया, तो हम अचानक से खुश हो जाते हैं और मतलब पूरे घर में कूदते घूमते फिरते हैं। फिर कुछ देर बाद हम सही हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये डोपामीन ही रिसेप्टर्स हमारे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या करते हैं, डोपामीन हमारा रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लिफ पे, तो हमें क्या होता है, यूफोरिया होता है। ओके, अब हमें यूफोरिया हुए, हम बहुत खुश हुए, हमें अचानक से मतलब कि बहुत सारी पावर मिल गई, हैप्पीनेस हो जाते हैं, हम अपने अच्छे से काम करने लगते हैं। आप नहीं नोटिस करते हैं कि कोई खुश होता है तो वर्क बहुत जल्दी जल्दी करना शुरू कर देता है, बहुत खुशी होती है उसको, तो यूफोरिया हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, डोपामीन ही इसका कॉज होता है। फिर थोड़ी देर बाद जो डोपामीन ट्रांसपोर्टर होता है, ये सारे ही इन सब चीजों को वापस ले लेता है। ठीक है, फिर हम क्या हो जाते हैं, नॉर्मल शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, यूफोरिया खत्म हो जाता है, मतलब हम अपने नॉर्मल स्टेज पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, हम वापस अपने नॉर्मल स्टेज पे आ गए। बट जो हमारा कोका एल्कोलॉइड होता है, ये क्या करता है, ये डोपामिन ट्रांसपोर्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है।
अब ना इसको ब्लॉक कर देगा तो जाहिर सी बात है ये जो डोपामीन हमारा यहाँ पे सिक्रीट हुआ है वो हमारा वापस जाके डोपामीन ट्रांसपोर्टर से बाइंड नहीं होगा, मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर प्रेजेंट रहेगा और हमें कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, हैप्पीनेस मिलती रहेगी। मतलब हम इस दवा से क्या करते हैं, किसी को भी खुश कर सकते हैं। ठीक है, कॉमनली अगर बोला जाए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कोका एल्कलॉइड का। ठीक है, अब जैसे हम एनसीईआरटी की अगर लाइन को ध्यान दे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन पे वर्क करता है, जैसे हमने बताया था, देखिए ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसको यूजली स्नॉट के फॉर्म में लेते हैं, हम इसकी भी स्नॉटिंग करते हैं। ये इफोरिया कॉज करता है या एनर्जी इंक्रीज कर देता है, नहीं शक्ति आ जाती है, मतलब हम कोई भी काम करते हैं जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं। अगर हम देखिए हर चीज का कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो इफेक्ट हमारी बॉडी पे ड्रास्टिक इफेक्ट शो जरूर करता है। कुछ वक्त के लिए हमारी कोई चीजें सही होती, फिर उससे ज्यादा अगर हम लेते हैं तो हमें ड्रास्टिक इफेक्ट शो करेगा। तो इसी तरह हम अगर एल्कलॉइड्स को हम ज्यादा लेते हैं तो हेलुसिनोजन कॉज करेगा, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि हेलुसिनोजन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि एल्ट्रोपा बेलोडोना हो गया, धतूरा हो गया, ये सब की बात की थी। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स ये सारे ही क्या है, हमारे हेलुसिनोजन कॉज करते हैं। ठीक है, कैनाबिनॉइड भी हेलुसिनोजन कॉज कर सकता है अगर हम एक्सेसिव फॉर्म में ले। ठीक है, ओके। नाउ इसमें क्या करते हैं, जो हमारे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ये इसका एब्यूज करते हैं। अब एब्यूज करना मतलब क्या होता है, एब्यूज मतलब कि अनवांटेड, मतलब कि हम हमारी बॉडी को नीड नहीं है, हम एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि हम अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल केमिकल्स का यूज करते हैं जो कि हमारा इलीगल है। ठीक है, जब इलीगल है पर हमने जैसे कि बताया क्या करता है, एनर्जी इंक्रीज कर देता है, इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं। जैसे हमने बार्बिट्यूरेट बात की, एम्फाहिस्टामिन्स बात की, ये सारे ही इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। अब कोई मेंटल रिटार्ड है या मतलब कि मान के चलिए कोई डिप्रेशन में है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है उसको, तो ये सारे ड्रग्स हम देते हैं। अब डिप्रेशन में तुम क्या करेंगे, ये हम कोकाइलक्लोराइड दे देंगे, उसकी वजह से यूफोरिया उसके बॉडी में कॉज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे और वो यूफोरिया कॉज होगा तो उसको खुशी मिलेगी। अगर उसे खुशी मिलेगी तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। थैंक यू।